नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, दिल्ली के बाद आप पंजाब में भी आम आदमी पार्टी पर हार का खतरा मंडरा चुका है। अब दोस्तों, देखना होगा आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या कांग्रेस के सिर पंजाब का ताज सजेगा। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पंजाब विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पठानकोट की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पठानकोट की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों, आम आदमी पार्टी को 3 सीट और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 8 सीट, तो वहीं भाजपा, आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 8 सीट, तो वहीं भाजपा, आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र तरन तारण की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में तरन तारण की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 3 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 3 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 29 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में कांग्रेस के खाते में 20 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 7 सीट जा रही है। तो वहीं दोस्तों, भाजपा और अन्य के खाते में भी 1-1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जालंधर की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में जालंधर की 9 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 6 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र होशियारपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में होशियारपुर की 7 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 4 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को 1 सीट, तो वहीं दोस्तों, भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भगत सिंह नगर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में भगत सिंह नगर की 3 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को तीनों सीट, तो वहीं
आम आदमी पार्टी भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को तीनों सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र साहिबजादा अजीत सिंह नगर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में साहिबजादा अजीत सिंह नगर की 3 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को तीनों सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 54 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में कांग्रेस के खाते में 33 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 12 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा को 1 और अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को तीनों सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लुधियाना की 14 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में लुधियाना की 14 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 10 सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा और अन्य को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मोगा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में मोगा की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 3 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 3 सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र फाजिल्का की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में फाजिल्का की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 3 सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र श्री मुक्तसर साहिब की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में श्री मुक्तसर साहिब की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 3 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 87 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में कांग्रेस के खाते में 64 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 18 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा को 2 और अन्य को 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र फरीदाकोट की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में फरीदकोट की 3 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को तीनों सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 5 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मनसा की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में मनसा की 3 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को तीनों सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है।
तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र संगरूर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में संगरूर की 7 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 5 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बरनाला की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में बरनाला की 3 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को तीनों सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटियाला की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पटियाला की 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 7 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस सर्वे में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत हैं? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं आपके क्षेत्र से किस पार्टी का कौन सा नेता कितने वोटों से जीत रहा है।